हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस इंग्लिश। और लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था विल कंटिन्यू विद द फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? जब दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स मिलके एक वर्ब का काम करते हैं एक सेंटेंस में, तो उसे फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। जैसे लास्ट के एग्जांपल्स में भी हमने देखा था कि बेस वर्ड सेम रहता है और इट इज़ फॉलोड बाय अ डिफरेंट वर्ड, एंड डिपेंडिंग अपॉन कौन से वर्ड से वो मेन बेस वर्ड फॉलो हो रहा है उससे उसका मीनिंग बदल जाता है। और जो भी सेंटेंसेस हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर पास्ट टेंस या सिंगुलर या प्लूरल बताना होता है वर्ब के थ्रू, तो हम लोग बेस वर्ब में ही वो चेंजेस करते हैं और जो वर्ड फॉलो करता है उसमें चेंजेस नहीं होता। ये और हम एग्जांपल्स में देखते हैं तो क्लियर होगा। जो फर्स्ट वर्ड है वो है ब्रेक, एंड लेट्स सी कि उससे कौन कौन फ्रेजल वर्ब्स यूज़ होते हैं इंग्लिश में मोस्ट कॉमनली। पहला है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है? टू स्टॉप फंक्शनिंग, यानी कभी कुछ बंद हो जाता है काम करना तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत लोगों से सुना भी है, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे टुडे। कार के लिए बहुत यूज़ होता है ये। अगर कार आपकी ख़राब हो जाती है तो वी कैन से दैट द कार ब्रोक डाउन। ये रहा फ्रेज, है ना। ये था फर्स्ट मीनिंग। ब्रेक डाउन का दूसरा मीनिंग भी होता है टू बिकम वेरी इमोशनली अपसेट, टू बिगिन क्राइंग। यानी कि बहुत ही दुखी हो जाना। अगर कोई रोने लगता है दुखी होके तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। शी ब्रोक डाउन व्हेन शी वॉज टोल्ड हर कैट हैड डाइड। तो ये है एग्जाम्पल। और जैसे मैंने अभी बताया था आपको, बिकॉज ये पास्ट टेंस है तो ये जो डाउन वर्ड है, सी इसमें कभी भी चेंजेस नहीं होता, ये हमेशा ही बेस में ही रहता है। एज इन इसमें कोई भी या तो टेंस या सिंगुलर या प्लूरल कॉन्जुगेशन नहीं होता है। दिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम बेस वर्ड, यानी कि इसमें ना तो ING लग रहा है, ना S लग रहा है, ना ED, या फिर ना तो वो पास्ट टेंस में चेंज होता है। तो इसमें चेंज होता है जो फर्स्ट वर्ड है, जो बेस वर्ब इस फ्रेज में है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे चूंकि ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है, सो ब्रेक विल बिकम ब्रोक। ठीक है। ब्रेक अप यानी टू एंड अ रोमांटिक रिलेशनशिप। हैव यू हर्ड द न्यूज़ सैली एंड जॉन ब्रोक अप? तो ब्रोक अप तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये ब्रेकिंग अप क्या होता है। अगर अगर किसी को अपडेट कर रहे होते हो और किसी भी रीज़न से आप लोगों का बन नहीं रहा होता है तो उसको कहते हैं ब्रेकअप हो गया, यानी कि दोनों अब साथ में नहीं हैं। अनदर फ्रेज इज ब्रेक इनटू, यानी टू फोर्स एंट्री, यानी ज़बरदस्ती कहीं पे घुसना। बर्गलर्स ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट। यह है एक एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस। इसमें कह रहे हैं कि कुछ चोर मेरे घर पे लास्ट नाइट यानी कि पिछले रात को ज़बरदस्ती घुस गए। ब्रेक इवन यानी टू अचीव रिजल्ट विथ नो लॉस और गेन इन प्रॉफिट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो किसी बिजनेस में, तो शुरू में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें पैसे डालते हो और इमिडिएटली तो प्रॉफिट आता नहीं है। ठीक है। तो शुरू में आपका जो कॉस्ट है, यानी कि जो आपका एक्सपेंसेस है, वो मोर देन द प्रॉफिट और वॉट एवर रिटर्न दैट यू आर गेटिंग। तो ये जब धीरे धीरे जब आपका डिमांड से बढ़ने लगता है, जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है, तो एक पॉइंट आएगा जब आपके जितने भी आपने पैसे लगाए हैं उस बिज़नेस में और जितने भी प्रॉफिट आपको आ गए हैं वापस इतने दिनों तक काम करने के बाद, तो वो दोनों बराबर हो जाता है, यानी कि ना प्रॉफिट है ना लॉस है। उसके बाद भले आप और बिज़नेस बड़ा होगा तो और प्रॉफिट भी आने लगेंगे और उस समय प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो पैसा लगाया है, वो घट जाएगा इन प्रोपोर्शन टू द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग। तो जब ये बीच वाला जो स्टेज था, जब आपने पैसे जितने डाले हैं और आपको जितना रिटर्न आया उस ट्रांजैक्शन से, उस वेंचर से, तो ये जब बराबर होता है तो इसे ब्रेक इवन कहते हैं। ये इस टर्म को ब्रेक इवन कहते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनी ब्रोक इवन दिस ईयर, यानी कि इस साल जो है कंपनी का ना घाटा हुआ और ना लॉस हुआ, एज इन जितना भी उसने पैसे लगाया था उतना उसके बराबर उसे रिटर्न मिल गया है। तो अभी कोई लॉस में नहीं है, है ना।
सो द नेक्स्ट फ्रेज इज ब्रेक अवे फ्रॉम। इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई चीज़ आपको बांधी हुई थी जिसकी वजह से आप मूव नहीं कर पा रहे थे या कहीं जा नहीं पा रहे थे, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस था जिसके वजह से आप फ्रीली नहीं घूम पा रहे थे और बाद में वो रिस्ट्रिक्शन हट गया और आप फ्री हो गए, तो उसको कहते हैं ब्रेक अवे फ्रॉम। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस मैनेज टू कैच द बर्गलर्स, वन ऑफ देम ब्रोक अवे फ्रॉम देम। यानी कि कुछ चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया था मगर एक बच के निकल गया, है ना, ब्रोक अवे फ्रॉम। ब्रेक आउट, टू एस्केप फ्रॉम सम कन्फाइनमेंट और प्रिजन। सो ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं मीनिंग में, ब्रेक अवे फ्रॉम और ब्रेक आउट। दोनों में ही कुछ फ्रीडम नहीं है मूव करने की, और अगर नहीं थी और उससे अगर आप फ्री हो जाते हो कोई रिस्ट्रिक्शंस से, तो ब्रेक अवे या ब्रेक आउट। मगर ब्रेक आउट में स्पेसिफिकली यहाँ पे फोकस किया जाता है कन्फाइनमेंट या इम्प्रिजनमेंट। ब्रेक अवे फ्रॉम और ब्रेक आउट में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि ब्रेक अवे फ्रॉम जो है वो नॉट नेसेसरीली फॉर कन्फाइनमेंट और इम्प्रिजनमेंट हो, वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, जनरल रिस्ट्रिक्शंस। इसमें स्पेसिफिकली प्रिजन से भागना नहीं है। सो ब्रेक अवे फ्रॉम और ब्रेकआउट में ये डिफरेंस होता है कि ब्रेकआउट जो है वो स्पेसिफिकली स्पेशली मेंशन होता है कन्फाइनमेंट या इम्प्रिजनमेंट की, यानी जेल से अगर भागते हो आप तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेक अवे फ्रॉम कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कि जेल से भागने को ही कहते हैं, या अगर कोई भी चीज़ से आप अगर छुड़ा के आप हाथ भाग रहे हो या जा रहे हो तो उसे ब्रेक अवे फ्रॉम कहते हैं। सो ये जनरल टर्म है, दिस इज़ मोर स्पेसिफिक। इसका एग्जांपल देखते हैं, द अदर बर्गलर वाज पुट इन प्रिजन बट ही मैनेज टू ब्रेक आउट। सो कुछ लीगल कन्फाइनमेंट या इम्प्रिजनमेंट अगर जब केस होता है तो ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट का एक और मतलब होता है टू अपीयर और बिगिन सडनली एंड स्प्रेड क्विकली। सो ये आज का जो हमारा कोरोना की वजह से हालत है पूरे दुनिया का, सो उसमें काफ़ी रेलिवेंट है। ब्रेकआउट होता है कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो फैल गई सब जगह, तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। और एग्जाम्पल इज द कोरोना एपिडेमिक हैज़ ब्रोकन आउट, यानी कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा जगहों पे फैल गया है, काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट कर गया है, सो उसको कहते हैं ब्रेकआउट, यानी कोई चीज़ फैल जाना। ब्रेकआउट इन होता है टू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यूजुअली स्किन कंडीशन। इसका मतलब होता है कि आपने सुना भी होगा, मतलब काफ़ी लोगों को पिंपल हो जाते हैं या ब्लैकहेड्स या काफ़ी तरह की कुछ स्किन इरिटेशन अगर हो जाता है तो पूरे फेस पे अगर फैल जाता है तो उसे ब्रेकआउट इन कहते हैं। कि एक मुझे बहुत सारे अगर पिंपल हो गया अगर मैं बोलूँगी तो आई यूज़ ब्रेकआउट इन, जैसे माई फेस हैज़ ब्रोकन आउट इन पिंपल्स एंड आई लुक टेरेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हम फोकस करेंगे वो है पिक। पहला फ्रेज है पिकअप। तो पिकअप होता है कि आप कोई चीज़ को, किसी को कलेक्ट करना है या कोई चीज़ या किसी इंसान को, और ज़्यादातर अगर आप गाड़ी से जा रहे हो उस चीज़ या उस इंसान को कलेक्ट करने, तो उसे कहते हैं पिकअप। सो कैन यू पिकअप द चिल्ड्रन आफ्टर स्कूल, दिस इज़ वन एग्जाम्पल। कैसे यूज़ हो रहा है पिकअप। अगर इसके जगह, तो ये तो पर्सन हो गया, चिल्ड्रन है यहाँ पे, इसके जगह हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं कि कैन यू गो एंड पिक अप दिस पार्सल फ्रॉम सो एंड सो लोकेशन। तो थिंग के लिए भी यूज़ होता है और इंसान के लिए भी, वी कैन यूज़ द सेम थिंग, यानी कि आप जाओ, गाड़ी से जाओ और वो सामान या उस इंसान को लेके आ जाओ। पिकअप का और भी मीनिंग है टू रिसीव एज अ रेडियो सिग्नल। तो बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि सिग्नल पिकअप नहीं हो रहा, ये सेंटेंस हम लोगों ने काफ़ी बार सुना है ना, कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा फ़ोन पे, तो वो इसलिए होता है कि रिसीव नहीं होता है सिग्नल, है ना। सो माई सेल फोन नेवर पिक्स अप अ सिग्नल व्हेन आई एम इन द हाउस। सो पिकअप इसके लिए भी यूज़ होता है कि सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है किसी डिवाइस में। पिक ऑन होता है कि अगर किसी को आप जानबूझ के परेशान कर रहे हो या चिढ़ा रहे हो तो उसे पिक ऑन कहते हैं। जैसे यू आर ऑलवेज पिकिंग ऑन मी एंड आई विश यू वुड स्टॉप। ठीक है, पिक ऑन का दूसरा भी मतलब होता है, पिक ऑन होता है टू चूज़
यानी कि किसी को चुनना या किसी को सेलेक्ट करना किसी एक काम के लिए। और ये एक एग्जाम्पल है उसका, द टीचर ऑलवेज पिक्स ऑन जेन, यानी कि उसको हमेशा, जो टीचर है वो हमेशा जेन को ही सेलेक्ट करता है कोई काम देने के लिए और दूसरे बच्चों को उतना मौका नहीं देता है। तो पिक ऑन इसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज पुट। पुट आउट। पुट आउट क्या होता है कि अगर कोई चीज़ को बुझाना होता है, स्पेशली अगर या तो मोमबत्ती जल रही हो या आग लगी हो कहीं पे, तो उसको अगर बुझाने की बात हो रही है तो वी ऑलवेज से पुट आउट। जैसे वी हैव टू पुट आउट द फायर बिफोर इट स्प्रेड्स आउट टू द रेस्ट ऑफ द हाउस, यानी कि जो भी फायर यहाँ पे बता रहा है कि कहीं आग लगी है तो उसको सबसे पहले और जल्दी उसको बुझाना पड़ेगा ताकि वो दूसरे घर के दूसरे हिस्सों में भी ना फैल जाए, तो उसको पुट आउट यूज़ करेंगे। पुट आउट का एक और भी मतलब लोग पेट के लिए भी यूज़ करते हैं कि उसको आप बाहर छोड़ के आ जाओ। सो वुड यू पुट द कैट आउट फॉर अ वाइल, मतलब थोड़े देर के लिए उस, या तो जो भी पेट अगर आपने पाल रखा है अगर उसको आप चाहते हो कि घर के बाहर थोड़ी देर चले जाए तो पुट आउट वहाँ पे भी यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे एनिमल की बात हो रही थी, दूसरे में होता है कि या तो ये इंसान के लिए भी यूज़ होता है, या तो पुट समवन या पुट वन सेल्फ आउट। और उसका क्या मतलब होता है कि इतना किसी दूसरे के लिए आप बहुत कर रहे हो और उसके वजह से अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है तो आप सह लेते हो, तो उसको कहते हैं पुट वन सेल्फ या समवन आउट, यानी कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना। टू इनकन्वीनियंट समवन और वन सेल्फ ऑन समवन एल्सेस बिहाफ। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड डू दिस फॉर मी बट प्लीज़ डोंट पुट योर सेल्फ आउट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अगर मेरे लिए कर दो तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है पुट आउट का मतलब। पुट समवन अप होता है यानी कि किसी को अपने घर पे आप बुला रहे हो तो उसको कहते हैं पुट समवन अप। सो एग्जाम्पल है, आई कैन पुट यू अप फॉर द वीकेंड बट नो लॉन्गर देन दैट, मतलब मैं वीकेंड में तुम्हें अपने घर पे रख सकती हूँ मगर उसके बाद नहीं। तो पुट समवन अप पे यूज़ होता है इसके लिए। पुट अप विथ होता है यानी कि आपको किसी को आप उतना पसंद नहीं करते हो मगर फिर भी आप उसके साथ मैनेज कर लेते हो, तो उसको पुट अप कहते हैं, यानी टू टॉलरेट। शी कुड नॉट पुट अप विथ हर एनी लॉन्गर, यानी कि उसके साथ अब और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पे पुट अप यूज़ होगा। पुट अप विथ का एक और मतलब है, अगर कोई चीज़ को आपको बेचना है और उसको आप सेल पे लगाते हो तो उसे पुट अप विथ कहते हैं। एग्जाम्पल है, दे हैव पुट अप देयर हाउस फॉर सेल, यानी वो अपना घर बेचना चाह रहे हैं। पुट इन होता है कि किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, या तो टाइम या पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसे पुट इन कहते हैं। एग्जाम्पल है, पुट्स इन 12 आवर्स एट वर्क एवरी डे, तो यहाँ पे वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपने काम पे और 12 घंटे हर दिन काम करता है, तो इसे पुट इन कहेंगे। पुट ऑफ होता है कि अगर कुछ करना है मगर आप कोई भी रीज़न से जिस टाइम पे आपको करना था वो नहीं कर पा रहे हो और आप उसको पोस्टपोन करते हो, तो उसे पुट ऑफ कहते हैं। सी इफ़ यू कैन पुट द मीटिंग ऑफ फॉर एन आवर वी स्टिल नीड मोर टाइम, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मीटिंग होने वाली है वो उसे 1 घंटे से तुम डिले कर दो क्योंकि थोड़ा और काम करना है। सो ऐसे अगर डिले यानी यहाँ पे पोस्टपोन की बात हो रही है तो उसको पुट ऑफ कहेंगे। पुट समवन ऑफ इज द नेक्स्ट फ्रेज। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ में करने का इंटरेस्ट नहीं है, कुछ करना था मगर कोई भी एक रीज़न के वजह से अब उसमें या तो इंटरेस्ट नहीं है या तो वो करने का इच्छा नहीं है। जैसे द साइट ऑफ ऑक्टोपस रियली पुट मी ऑफ माई फूड। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऑक्टोपस देख लिया तो पता नहीं उनको शायद अच्छा नहीं लगा तो खाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये हो गया पुट ऑफ, पुट समवन ऑफ। पुट असाइड का होता है अगर आपके पास कोई चीज़ है और आप उसको इमिडिएटली यूज़ नहीं करते हो और उसको रख देते हो साइड में कि मैं ये बाद में फ्यूचर में यूज़ करूँगी, तो उसे कहते हैं पुट असाइड। पुट असाइड मतलब साइड में रख दो, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। सो कुड यू पुट द मनी असाइड फॉर मी, यानी कुछ पैसे मेरे लिए अलग से रख लो, ये सेंटेंस में कह रहे हैं। पुट थ्रू टू। सो पुट थ्रू टू यूज़ होता है अगर आप टेलीफोन में किसी से
बात करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको कहते हैं पुट थ्रू टू। सेंटेंस है कुड यू पुट मी थ्रू टू द मैनेजर प्लीज़, यानी यहाँ पे वो मैनेजर से बात करना चाह रहा है तो किसी को बोल रहा है कि आप मुझे मैनेजर से बात करवा दो। तो नेक्स्ट फ्रेज इज पुट थ्रू। इसका मतलब होता है कि किसी को एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस जब होता है या कराया जाता है तो उसे पुट थ्रू कहते हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं, द जॉब हैज़ पुट मी थ्रू सो मच ऑलरेडी। तो अपने जॉब के बारे में बोल रहा है कि काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं। सो यहाँ पे पुट थ्रू यूज़ हो रहे हैं। द नेक्स्ट फ्रेज इज पुट अवे। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ को उसके निर्धारित जगह पे रखना। इसमें और पुट असाइड में थोड़ा डिफरेंस होता है। पुट असाइड होता है कि आप साइड में तो रख रहे हो बट वो एक स्पेसिफिक पर्पस है कि आप फ्यूचर में वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। पुट अवे होता है कि अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है या फिर आप अगर रूम में जा रहे हो और सब कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और आपको आपकी मम्मी अगर बोलती है कि भाई सबको सब अपने अपने जगह पे रख दो तो उसे पुट अवे कहते हैं। ठीक है। पुट डाउन, टू मॉक, बी लिटिल और मेक टू अपियर फूलिश। मतलब है कि अगर आप जानबूझ के किसी की मजाक उड़ाते हो या फिर उसको बी लिटिल करते हो, यानी उसको ख़राब लाइट में दिखाने की कोशिश करते हो तो उसे पुट डाउन कहते हैं। जैसे शी इज़ ऑलवेज पुटिंग हर फ्रेंड डाउन। सो पुट डाउन का एक और भी मीनिंग होता है टू यूथनाइज एन एनिमल। तो यूथनाइज क्या होता है? मर्सी किलिंग को यूथनाइज कहते हैं। कभी कभी जो पेट्स है वो या तो बूढ़े हो जाते हैं, इतने बीमार हो जाते हैं और उनकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें मेडिकली इंजेक्शन दे के टर्मिनेट किया जाता है, तो उसको पुट डाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है, आवर कैट इज़ सो ओल्ड दैट वी हैव टू हैव हिम पुट डाउन। पुट ऑन का मतलब होता है कि कोई अगर एक चीज़ अगर उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है तो उसे पुट ऑन कहते हैं। और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है कि आई हैव पुट ऑन वेट, यानी मैंने वज़न काफ़ी बढ़ गया है। सो इसलिए वो यूज़ होता है पुट ऑन, यानी कोई भी चीज़ का अगर अमाउंट यानी उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है तो उसे पुट ऑन कहते हैं। पुट ऑन का एक और मतलब होता है अगर आप कुछ प्रिटेंड कर रहे हो या कुछ एक्ट कर रहे हो, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो है नहीं, उसे पुट ऑन कहते हैं। एग्जाम्पल है, ही सीम्स वेरी एंग्री बट आई नो ही इज़ पुटिंग इट ऑन। सो यहाँ पे कह रहा है कि वो एंग्री यानी गुस्से में दिख रहा है बट मुझे पता है कि वो एक्चुअली में गुस्सा है नहीं, वो सिर्फ एक नाटक कर रहा है, पुट ऑन। ठीक है। पुट समवन ऑन होता है कि किसी को धोखा देना या किसी को बहुत परेशान करना। सेंटेंस है, आई रियली थॉट आई हैड वन द प्राइज, आई कांट बिलीव ही वॉज पुटिंग मी ऑन द होल टाइम। यहाँ पे कह रहा है कि उसे धोखा दे रहा था ये बता के या ये जता के कि वो जीतने वाली है बट एक्चुअली वो नहीं जीती, वो ऐसे ही उसको बेवकूफ़ बना रहा था। पुट ऑन का एक और मतलब होता है कि फ़ोन में अगर आपको किसी से बात करना है तो ये भी होता है कि जिससे आपको बात करना है वो डायरेक्टली फ़ोन नहीं उठाता और कोई और फ़ोन उठाता है, तो आप उस दूसरे इंसान को बोलोगे कि भाई मुझे सो एंड सो से बात करा दो, तो इसको हम लोग कहते हैं पुट ऑन। सो एग्जाम्पल है, गिव मी 1 सेकेंड एंड आई विल पुट हिम ऑन। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रन। रन इनटू, अगर आप किसी से अचानक मिल जाते हो, अगर अनप्लान्ड वे में किसी से मिलते हो, अचानक आप कहीं जा रहे हो और अगर आपको किसी को आपने देख लिया जान पहचान का, तो उसको कहते हैं रन इनटू। So I ran into an old friend of mine yesterday while I was shopping. इसका मतलब है अगर वो जिस दिन कि कल वो शॉपिंग करने गया था और अचानक ही उसे कोई एक पुराना फ्रेंड मिल गया जो अनएक्सपेक्टेड था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसको फॉर अ फैक्ट नहीं पता था कि वो इंसान भी वहाँ पे होगा। सो ऐसे में अगर अचानक या अनप्लान्ड वे में आप किसी को मिलते हो तो उसको कहते हैं रन इनटू। रन आउट ऑफ होता है अगर कोई भी चीज़ की सप्लाई ख़त्म हो जाती है या स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो उसे कहते हैं रन आउट ऑफ। सो वी हैव रन आउट ऑफ कॉफ़ी अगेन, मतलब कॉफ़ी अब ख़त्म हो गया है। और अगर कुड यू गेट सम ऑन योर वे होम, सो कॉफ़ी ख़त्म हो गया फ़िलहाल, तो अगर आप घर आ रहे हो तो थोड़ा ख़रीदते हुए आना। रन अप का मतलब होता है कि अगर आप लोन पे लोन लिए जा रहे हो तो कभी कभी डेट बहुत बढ़ जाता है कि बहुत लोगों को आपको पैसे अगर लौटाने होते हैं, तो उसको कहते हैं रन अप। सो ही रैन अप अ ह्यूज बिल एट द डाइनर। तो यहाँ पे
या तो आप इंसान को कुछ पैसे उधार लिए होते हो और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर आप यहाँ पे यूज़ हो रहा है अगर आप डाइनर पे खाने गए, किसी रेस्टोरेंट में अगर आप खाने गए और बहुत ही मन लगा के सब कुछ ट्राई किया आपने, तो बहुत ज़्यादा अगर बिल आ जाता है तो उसको रन अप कहेंगे। रन अप यहाँ पे फ्रेज यूज़ करेंगे हम। रन अवे मतलब, रन अवे विथ मतलब होता है कि किसी के साथ भाग जाना, अगर स्पेशली अगर आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं किसी के साथ और आप उसके साथ अगर भाग जाते हो तो रन अवे विथ यूज़ करेंगे। She ran away with him because her parents did not approve of their relationship. रन ओवर होता है कि अगर कोई भी इंसान को या कोई भी चीज़ को एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है तो उसको कहते हैं रन ओवर। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्पीडिंग कार रन ओवर द डॉग स्लीपिंग ऑन द पेवमेंट, यानी एक कुत्ता सो रहा था सड़क के किनारे और एक तेज़ आती हुई गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, तो उसको रन ओवर यूज़ करेंगे हम लोग। रन थ्रू होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी यूज़ होता है। इनफैक्ट एग्ज़ाम्स के पहले भी आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके थोड़ा बोलते हो कि भाई थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस कर लें कि भाई एग्ज़ाम में जाने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, तो उसको कहेंगे रन थ्रू। सो एग्जाम्पल है, ओके यू कैन जस्ट रन थ्रू द मेन पॉइंट्स अगेन, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रन टू का होता है मीनिंग, अगर आप किसी के पास जाते हो सहायता के लिए, एडवाइस के लिए, तो उसको कहते हैं रन टू। सो ही ऑलवेज रन्स टू हिज मदर व्हेन एवर ही इज़ इन ट्रबल। सो रन ऑन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को चलाने के लिए जो एनर्जी उसमें यूज़ हो रहा है, यानी कि जिससे उसको पावर मिला है, उसको कहते हैं रन ऑन। लाइक द टेल्सा कार रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। रन अप अगेंस्ट, तो रन अप अगेंस्ट हमने लास्ट क्लास में भी लास्ट टू लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ये होता है कि अगर आप किसी परेशानी से सामना अगर हो जाए तो उसको कहते हैं रन अप अगेंस्ट। Like the company ran up against some problems initially, but now things are operating smoothly. इसका मतलब है कि शुरू में कुछ दिक्कत आ रहा था कंपनी में चलाने में उसको, मगर अब सब ठीक है, सब ऑपरेटिंग स्मूथली, यानी अच्छे से काम कर रहा है, कोई एरर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नेक्स्ट फ्रेज है टेक अप। तो कभी कभी अगर आप अगर इनफैक्ट अभी कोरोना में भी जब हम लोग सब घर पे हैं और थोड़ा टाइम मिला है, तो काफ़ी लोगों से हम सुन भी रहे हैं कि किसी ने कुछ नया हॉबी सीख लिया, कुछ नया स्किल डेवलप कर लिया, तो उसको हम लोग टेकअप कहते हैं, यानी टू बिगिन स्पेशली अ हॉबी और पास टाइम। कि कोई नया हॉबी अगर आपने शुरू किया है तो उसको कहेंगे टेकअप। आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप योगा, इसका मतलब है मैं सोच रही हूँ मैं योगा शुरू करूँ। टेकअप का एक और मतलब है कि कोई भी स्पेस या टाइम को अगर ऑक्यूपाई हो रहा है तो उसको कहते हैं टेकअप। आई एम गोइंग टू बाय अ स्मॉलर टेबल, दिस टेक्स अप टू मच स्पेस, यानी ज़्यादा जगह अगर ले रहा है ये टेबल, इसके बदले में एक छोटा सा टेबल लूँगी। ठीक है। टेकअप का और भी मतलब होता है, अगर आपको कुछ आपने अगर कपड़े खरीदे और या तो वो छोटा हो गया या लंबा हो गया या लूज़ है या टाइट है, तो वो जो ऑल्टरेशन तो आपने सुना ही होगा, जब भी कपड़ा आप सिलवाते हो तो कभी कभी होता है ना, आप मास्टर जी को बोलते हो कि भाई थोड़ा छोटा कर दो या थोड़ा बड़ा कर दो या थोड़ा ऑल्टर कर दो, तो उसको हम लोग टेकअप ये फ्रेज भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। माई न्यू पैंट्स आर टू लॉन्ग फॉर मी, आई एम गोइंग टू हैव देम टेकन अप अ बिट, यानी थोड़ा सा अभी कपड़ा जो है वो बड़ा है तो उसको थोड़ा ऑल्टर करा के उसको थोड़ा छोटा करना है। टेक टू होता है अगर किसी चीज़ या किसी इंसान के लिए आपको उसमें आपको इंटरेस्ट जग गया है या आप उसको पसंद करने लगे हो, अप्रिशिएट करने लगे हो, तो उसे कहते हैं टेक टू। द बॉस हैज़ रियली टेकन टू द न्यू इंटर्न, मतलब उसको काफ़ी पसंद कर रहा है। और यहाँ पे रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं हो रही है कि या तो लाइकिंग हो या तो अप्रिसिएशन हो। सो टेक आउट कभी कभी इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ लीगल अग्रीमेंट्स होता है, सो उसको कहते हैं हम लोग टेक आउट। सो आई हैव टेकन आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन माई हाउस।
टेक ओवर होता है अगर आप कोई चीज़ का पूरा कंट्रोल ले लो तो उसे कहते हैं टेक ओवर। द कंपनी हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द स्पेनिश कॉरपोरेशन, या तो स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन ने वो कंपनी खरीद ली है। टेक ऑफ होता है, फ्लाइट के लिए हम लोग बहुत यूज़ करते हैं कि फ्लाइट हैज़ टेकन ऑफ, यानी फ्लाइट जो थी वो उड़ गई है। सो उसको कहेंगे हम लोग टेक ऑफ। यू हैव जस्ट मिस्ड द प्लेन, इट टुक ऑफ अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट पहले जो है प्लेन उड़ान भर दिया और आपका फ्लाइट मिस हो गया। टेक ऑफ का दूसरा मतलब होता है कि अगर आपने कुछ कपड़े पहने हैं और कुछ अगर कपड़े का कोई भी एक पीस अगर आपने उतार के रख दिया तो उसे टेक ऑफ कहते हैं। जैसे प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस, यानी घर में घुसने के पहले अपना जूता बाहर ही रख देना, तो उसको कहेंगे टेक ऑफ। तो शूज़ इज़ ऑल्सो इट ऑल्सो कम्स अंडर अपैरल, यानी आप जो कपड़े या जो आउटफिट पहनो उसमें शूज़ भी आता है, तो अगर आप उसको भी निकाल रहे हो तो वी कैन यूज़ द फ्रेज टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है कि बहुत आप पॉपुलर हो गए, बहुत सक्सेसफुल हो गए, आप जो एक वेंचर आपने शुरू किया था तो उसे टेक ऑफ कहते हैं। तो ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे बिजनेस इज़ फाइनली टेकन ऑफ दिस ईयर, मतलब यहाँ पे इस साल जो है बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल हो गया, यानी प्रॉफिट ज़्यादा आई है हमें, सो उसे कहेंगे टेक ऑफ। कभी कभी करियर के लिए भी यूज़ होता है, दैट हर करियर टुक ऑफ आफ्टर जॉइनिंग सो एंड सो कंपनी, यानी वो आप अपने करियर में अच्छा करने लगी है, सो उसको कहेंगे टेक ऑफ। टेक्स आफ्टर, ये बहुत कॉमन फ्रेज़ है। कभी भी अगर कहीं बच्चा पैदा होता है तो आपस में घर वाले डिस्कस करने लगते हैं कि भाई किसकी तरह दिखता है, तो ये हम लोग जो फ्रेज़ इसके लिए यूज़ करते हैं इंग्लिश में वो है टेक्स आफ्टर। तो टेक्स आफ्टर समबडी मतलब कि उस पे गया है वो, है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि अपने पापा पे गया है या अपनी मम्मी पे गया है, सो उस फ्रेज़ को हम लोग कहेंगे टेक्स आफ्टर। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन हिज लव ऑफ टेनिस, मतलब अपने उसके पापा को टेनिस पसंद है और बेटे को भी पसंद है, तो अपने पापा की तरह उसकी भी पसंद है टेनिस। टेक बैक होता है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो कहीं से, अमेज़ॉन पे जैसे हम लोग ऑर्डर करते रहते हैं और हमें पसंद नहीं आता है फॉर वॉट एवर रीज़न, या तो टूटा है या फिर जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है, क्वालिटी इशू है, तो हम लोग जाके उसको रिटर्न कर देते हैं उसी शॉप में। सो अमेज़ॉन पे हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं कि भाई ले जाओ, हमें पसंद नहीं आया, सो उसे कहते हैं टेक बैक, यानी वापस ले जाओ। सो माई न्यू सेल फोन डजंट वर्क, मेरा नया फ़ोन काम नहीं करता है, तो मैं जाके उसको दुकान में वापस करूँगी और पैसा वापस ले लूँगी। टेक ऑन होता है टू रिक्रूट और एम्प्लॉय, यानी किसी को अगर आप किसी जॉब के लिए आप चुनते हो तो उसे कहेंगे टेक ऑन। सो वाई डोंट यू अप्लाई फॉर अ जॉब एट द न्यू पिज़्ज़ा आउटलेट, दे आर टेकिंग ऑन न्यू स्टाफ, यानी वो लोग हायर कर रहे हैं नए लोगों को, तो तुम जाके अप्लाई कर दो जॉब के लिए। टेक ऑन का एक और भी मतलब होता है कि अगर आप कुछ आपने कमिटमेंट दे दिया कि भाई ये काम करना है, तो उसे टेक ऑन कहेंगे। जैसे आई हैव टेकन ऑन टू मच वर्क, बहुत सारा काम मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है बट मेरे पास टाइम नहीं है उसको फिनिश करने के लिए, सो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग टेक ऑन। टेक्स इन, इसका मतलब होता है कि किसी की मदद करना या उसे शेल्टर देना, यानी रहने की जगह देना, तो उसे टेक्स इन कहते हैं। शी इज़ वेरी काइंड पर्सन, शी ऑलवेज टेक्स इन स्ट्रे डॉग्स एंड शी फाइंड्स इन द स्ट्रीट्स। तो कुछ जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसको अपने घर लेके जाती है, उसको जगह देती है, शेल्टर देती है, सो उसे टेक्स इन कहते हैं। तो ये था रिमेनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स जिसमें हमने फोकस किया है। अगले क्लास में हम लोग एरर करेक्शन क्वेश्चंस करेंगे, और तब तक ध्यान रखिएगा, अगले क्लास में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड नाइट।